तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। अयोध्या कई दशकों तक देश की राजनीति के केंद्र में रहने वाली अयोध्या, सरकारें बनाने और गिराने की ताकत रखने वाली अयोध्या नगरी एक बार फिर चर्चाओं में है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य 50% पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य का पहला फेज अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद जनवरी 2024 में रामलला की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्षी दल भी अयोध्या की संजीवनी को पाना चाहते हैं। बीजेपी पहले ही अयोध्या के सहारे विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करती रही है और उधर विपक्षी दल कांग्रेस और सपा के नेता भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंदिर घूम रहे हैं तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में सियासी दलों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा राम मंदिर। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में जारी भव्य राम मंदिर निर्माण की सबसे ताजा तस्वीर सामने आ चुकी है। अभी तक करीब 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक मंदिर का प्रथम तल पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण में जो पिलर और खंभे लगाए जाने हैं उसको लेकर के भी काम तेजी के साथ चल रहा है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि पत्थरों की घिसाई, जो पिलर बनने हैं उनके मार्बल्स में नक्काशी कैसी होनी है उसको लेकर के यहाँ पर काम चल रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर का काम है उस पे करीब 66 के आसपास जो पिलर्स लगने हैं, 66 पिलर्स लग चुके हैं और 100 से अधिक पिलर लगाए जाने हैं। और बाकी बचे हुए पत्थरों की कटाई आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो पत्थर हैं उनको बकायदा मंगाया गया और उसके बाद उनकी नक्काशी का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इंजीनियर और कारीगर दिन रात निर्माण कार्य में जुटे हैं। 2023 के आखिर तक मंदिर का पहला फेज पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 14 जनवरी 2024 से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान किया था। मंच से अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। देखते 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 कुछ ही महीनों में वहां आकाश से भी ऊंचा गगनचुंबी रामलला का मंदिर दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, मंदिर बहरहाल करीब 3 दशक तक राम मंदिर देश की सियासत के केंद्र में रहा है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी राम मंदिर को लेकर विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करते रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनेगा, और अगर है तो क्या 24 में बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र राम मंदिर ही साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दरअसल आपको बता दें कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर बार राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2024 भी
सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र के तौर पर यहाँ राम मंदिर ही रहने वाला है मुद्दा। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अशोक पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजूदास जी महंत हनुमानगढ़ी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राम मंदिर का मुद्दा आप लोग उठाते आए हैं, तो क्या ये माने कि 2024 के चुनाव आते आते आप लोग यही पेश करेंगे अपनी सबसे बड़ी सफलता कि राम मंदिर का निर्माण हमने जो कहा उसे पूरा कर लिया? बड़ा ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है, बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 में। देखिए, पहली बात तो यह है कि राम मंदिर कोई चुनाव का एजेंडा नहीं है। राम मंदिर हमारे हृदय में था। हमने कहा था कि मुकदमा जो भी फैसला आएगा उस हमारे सिरोधार हमारा रहेगा, और भव्य राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और हमने भव्य निर्माण का वादा किया था, हमने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई चुनावी मुद्दा हमारा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने आपका चुनावी मुद्दा नहीं है तो हर बार के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा क्यों होता है फिर? देखिए, चुनाव का ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि राम सीता का वास्तविक पात्र ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था, लेकिन हमने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का राष्ट्र है। इस मुल्क का दुर्भाग्य था कि अदालत के अंदर छुट्टियां होती थी रामनवमी की और उसी अदालत में मुकदमा चलता था राम पैदा हुए कि नहीं। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया, निश्चित तौर पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था का मुद्दा है। राम कृष्ण का यह राष्ट्र है, शंकर का यह देश है। उस देश के अंदर जिस तरह की राजनीति हो रही थी, निश्चित तौर पे यह राष्ट्र अब राह पकड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग राम का नाम, एक पार्टी के अध्यक्ष जो पैदल चल रहे हैं वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या भगवान से भी ऊपर अपने को मानने लगे हैं। उनका तो कहना है कि मैं जो हूं अब नहीं हूं। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी सुना आपने अशोक जी को, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है और हमने जो कहा उसको पूरा करने जा रहे हैं। देखिए दिव्या जी, समाजवादी पार्टी ने लगातार जब इस विवाद की शुरुआत हुई तब से लगातार एक बात हमारे नेता कहते रहे कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सब मानेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम मंदिर के निर्माण समिति के पक्ष में फैसला दिया, न्याय समिति के पक्ष में फैसला दिया और एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। कमेटी बनाई गई और वो कमेटी अपना काम कर रही है, मंदिर निर्माण का कार्य कर रही है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जो कमेटी गठित हुई वो मंदिर निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन उसका श्रेय कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास कर रही है। और ये कोई नया काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम के सहारे बढ़ने का प्रयास किया और मंदिर तो तभी बना जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम कोर्ट जो भारत का है, सबसे बड़ी अदालत है, उसका फैसला है। लेकिन ये इनके एजेंडे में रहा, लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे, नियम कानून को ताक पर रखते रहे और लगातार कहते रहे कि हम आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। मंदिर तब बना जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है और सबने उस फैसले को सिरउधार किया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, जब कोई निर्माण कमेटी मंदिर का निर्माण करा रही है, वहां के पुजारी, वहां के महंत और जो लोग कमेटी के मेंबरान, जब वो लोग निर्माण कर रहे हैं तो उद्घाटन की तारीख भारत सरकार के गृह मंत्री तय कर रहे हैं और जो 1 जनवरी 2024 तारीख बता रहे हैं उसमें कोई शुभ काम नहीं होता, उसमें भी खरवास रहता है। खिचड़ी मकर संक्रांति के बाद ही कोई शुभ काम होता।
तो ये शायद माननीय गृह मंत्री जी भूल गए होंगे। ठीक है, आपके सब PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।